हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पूजा के यूट्यूब चैनल पे। तो आज से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जैसे कि मैंने बताया था। बट अभी जो है जेकेएसएसबी ने सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है। बट मैं ये सोच रही थी कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ और क्लासेस स्टार्ट कर लूँ। तो मैं अभी जो आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ वो पुराने वाले सिलेबस पे बेस्ड होगा। होपफुली जो सिलेबस है वो आपका सेम एज इट इज़ रहेगा जैसा पहला रहा था। तो पहले भी ये पेपर हो चुका है, तो मैं उसी के बेस पे आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सोसाइटी के बारे में, और पढ़ाऊंगी आपको इनके डेफिनेशंस कुछ जो इसके रिलेटेड है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी क्या होती है। तो सोसाइटी हमने एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिस वर्ड का नाम है सोशियस। और सोशियस का मतलब होता है कंपेनियनशिप। अब कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है? साथी। यानी जिस वर्ड से हमने सोसाइटी वर्ड लिया है सोशियस, इसका मतलब होता है कंपेनियनशिप। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो साथ रहने वाले लोग हैं, हमारे जो आसपास लोग होते हैं जिनका हमें साथ पसंद होता है, वो हमारा किस में आता है? सोसाइटी में। अब जो कंपेनियनशिप है वो किस पे कंपेनियनशिप का मतलब तो होता है साथी, यानी कि जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं। लेकिन कंपेनियनशिप, हमारा जो साथ रहने वाले लोग होते हैं या हमारे जो साथी होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? सोशल पे। अब सोशल का मतलब होता है एबिलिटी टू इन्जॉय अदर्स कंपनी। एक ऐसी एबिलिटी किसी भी इंसान की जिसमें वो दूसरे की कंपनी को इन्जॉय करता है। अब देखो, हमारे जो साथी होते हैं वो वही लोग होते हैं जिनके साथ रहना हमें पसंद है। लाइक हम जो फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स भी वही बनाते हैं जिनका हमारे साथ मतलब मैच होता है, जिनसे हमारी आदतें मैच करती है, हमारा बिहेवियर, हमारी सोच मिलती है, उनको ही हम फ्रेंड्स बनाते हैं। और जिनके साथ हमारी सोच नहीं मिलती है उनको हम कभी भी फ्रेंड्स नहीं बनाते, यानी कि उनको हम साथी कभी नहीं बनाते। तो सिंपल कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है? कंपेनियनशिप का मतलब साथी। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? ये हम पे ही डिपेंड करता है। किसी एक पर्सन की एबिलिटी होती है कि वो जिस भी इंसान की कंपनी में इंजॉय कर रहा है, कि उसको किसकी कंपनी इंजॉय, मतलब वो किसकी कंपनी में इंजॉय कर रहा है। ठीक है। फिर आता है जॉर्ज सिमल। जॉर्ज सिमल जो है उसने ये बोला था कि मैन ऑलवेज लिव्स इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल। कि एक इंसान जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो हमेशा दूसरे जो लोग होते हैं उनकी कंपनी में रहना पसंद करते हैं, उनकी कंपनी में रहते हैं हमेशा। खुद की कंपनी में कोई नहीं रहता। देखो, कोई अकेले अपनी कंपनी में तो नहीं रह सकता, हर किसी को किसी ना किसी की कंपनी की नीड होती है। तो यही जॉर्ज सिमल ने कहा था। उसके बाद आता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है हमारे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। जैसे हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस के जो फादर है वो कौन है? एरिस्टोटल। तो ये क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है पेपर में कि बताओ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है। ओके, तो अब एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो गाइज ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है खुद में ही, क्योंकि एमसीक्यू ये आ सकता है कि ये लाइन दिया होगा और कुछ नाम दिए होंगे, तो वो ये बोला जाएगा कि बताओ ये लाइन जो है किसने बोली थी। तो आप सिंपल क्या आंसर करेंगे? एरिस्टोटल ने ये लाइन कही थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अब उसके हिसाब से क्या कहता था वो कि मैन नीड्स सोसाइटी फॉर हिज लिविंग, वर्किंग एंड एन्जॉइंग लाइफ। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो इंसान होता है, जो ह्यूमन बींग है, उसको सोसाइटी की ज़रूरत कब होती है, किस लिए होती है? एक तो लिविंग के लिए, रहने के लिए, वर्किंग के लिए। वो कहीं भी अगर वो काम करने जाता है तो उस वर्किंग प्लेस पे भी उसको किसकी नीड होती है? सोसाइटी की। अब सोसाइटी क्या था हमारा? कंपेनियनशिप, यानी कि काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, रहने के लिए और लाइफ को एंजॉय करने के लिए एक इंसान को किसकी नीड होती है? सोसाइटी की, यानी कि कंपेनियनशिप, साथी की ज़रूरत होती है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप। उसके बाद जो सोसाइटी है, सोसाइटी जो टर्म है उसको सोशोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? सोशोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसका क्या मतलब होता है कि जब भी हमें ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्राइब करना हो तो हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? सोसाइटी वर्ड का। यानी कि सोसाइटी का मतलब ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन उस ग्रुप ऑफ पीपल में भी क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ पीपल सिर्फ हम उनको कंसिडर करेंगे जो शेयर करते हैं कॉमन कल्चर, टेरिटरी एंड इंट्रैक्शन। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल में क्या होगा? सिर्फ वो लोग होंगे जिनका कुछ ना कुछ कॉमन कल्चर होगा, उनका टेरिटरी सेम होगा, यानी कि जिस जगह वो रह रहे हैं सेम जगह से वो बिलोंग करेंगे, और उनके आपस का जो इंट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई जम्मू से बिलोंग कर रहा है और कोई पंजाब से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों के कल्चर में काफ़ी डिफरेंस होगा, उनके टेरिटरी भी अलग और उनका इंट्रैक्शन भी क्या होगा? अलग होगा। तो सोशोलॉजिस्ट का ये कहना है कि सोसाइटी उन ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहते हैं जिनका कल्चर, टेरिटरी एंड इंट्रैक्शन क्या होता है? कॉमन होता है। यस। तो उसके बाद इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस।
तो उनका ये कहना भी है कि जो सोसाइटी है वो कलेक्शन होता है। किस चीज़ का कलेक्शन होता है? एक तो सोशल रिलेशनशिप्स, यानी कि सोसाइटी में हमारे क्या रिलेशनशिप है दूसरों के साथ, लाइक हमारा फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, हम किसी की डॉटर हैं, किसी की फ्रेंड है, किसी की सिस्टर है, किसी के वाइफ है। और हर रिलेशनशिप का एक नॉर्म होता है, नॉर्म यानी कि रूल्स होते हैं। जैसे कि अब आप कहीं काम करते हैं, कहीं भी ऑफिस जाते हैं, वहाँ का ऐसे रूल होता है कि आप अपने सीनियर्स को या फिर कोई भी आपके कलीग्स होते हैं आप उनको विश करते हैं। मोस्टली हम लोग सीनियर्स को ही विश करते हैं, कलीग्स को तो चल भाई हम अपना साथी बना देते हैं तो हम विश नहीं करते हैं। तो कुछ रूल्स हर एक के होते हैं, लाइक आपको विश करना है या आपको जो भी चीज़ करनी है। तो नॉर्म्स का सिंपल मीनिंग होता है रूल। जैसे हमारे घर पे कोई आता है तो घर वालों ने ये नॉर्म बना रखा है कि हमें उनको विश करना है, लाइक नमस्ते बोलना है या जो भी कुछ बोलना है, पाँव छूने, तो वो हमारे क्या आ जाते हैं, नॉर्म्स। और इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, लाइक जैसे हम स्कूल में होते थे तो हम क्या करते, टीचर आता था हम क्लास में उनको विश करते थे, तो वो इंस्टीट्यूशन ने अपना एक नॉर्म बना रखा है। दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। और ये सब चीज़ें जो है, ये जो कलेक्शन है रिलेशनशिप्स का, नॉर्म्स का, इंस्टीट्यूशन, इन सब ये सब क्या करते हैं, शेप करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को और उनके एक्सपीरियंस को। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब डेफिनेशंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक डेफिनेशन दे दी होगी और बोला जाएगा बताओ कि ये डेफिनेशन किसने बोली थी, या फिर डेफिनेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या इनमें से कौन सी डेफिनेशन करेक्ट है, या मैच करने को दे दिया जाएगा बताओ ये डेफिनेशन किसने बोलते हैं, ऐसा मैचिंग वाला होगा। तो सबसे पहले आता है मैक्लेवर एंड पेज, ठीक है। तो इन दियर बुक ऑन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। तो उन्होंने डिफाइन किया, सोसाइटी इज़ अ सिस्टम ऑफ यूसेज एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड। तो उनका ये मानना था कि सोसाइटी जो होती है एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे यूसेज और प्रोसीजर्स होते हैं। यूसेज मतलब किसी भी चीज़ का हम यूज़ जो करते हैं, ठीक है। जो भी सोसाइटी में चीज़ें अवेलेबल है, या मतलब रिश्तों का भी हम कभी कभार यूज़ इन द सेंस नॉट इन अ नेगेटिव वे, लाइक हमें कभी किसी के साथी की ज़रूरत होती है, हमें कहीं हेल्प चाहिए होती है तो हम अपने साथी से, अपने कंपेनियनशिप से ही हेल्प लेते हैं ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं उनका यूसेज हो रहा है। तो जो भी प्रोसीजर्स होते हैं अथॉरिटी के, किसी भी प्रोसीजर का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस, किसी भी चीज़ को करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम प्रोसीजर कहते हैं। तो सिस्टम जो है, इस सोसाइटी एक सिस्टम है यूसेज का, प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी, उनका जो काम करने का प्रोसेस है वो, एंड म्यूचुअल एड, आपसी आपस में क्या जो म्यूचुअलिज्म होता है, म्यूचुअलिटी होती है, ऑफ मैनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये सब किसका चीज़ होता है कि काफ़ी सारी ग्रुपिंग्स होती है और डिविजन्स भी होता है जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ स्कूल का, हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अंडर होते हैं वहाँ स्कूल के, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी कुछ टीचर्स या प्रिंसिपल या जो भी हेड होते हैं वो बोलते हैं वही करना होता है। जैसे कि उन्होंने ये बोला होता है कि सबको अटेंड करनी है, असेंबली में आना है, मॉर्निंग प्रेयर अटेंड करनी है, तो वो एक तरह का कंट्रोल कर रहे हैं बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को। एंड ऑफ लिबर्टीज़, दिस एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम वी कॉल सोसाइटी। तो ये कहना चाहता है कि हम सोसाइटी अब किसको बोलते हैं, ये जो एवर चेंजिंग, जो कभी ना रुकने वाला, मतलब हमेशा चेंज होने वाला जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, सिस्टम में सिंगल चीज़ ना होके दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, सभी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सोसाइटी। जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है, कभी भी स्थिर नहीं, कभी भी सेम नहीं रहती है। तो इट इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, दिस इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्होंने क्या कहा था कि सोसाइटी जो है वो वेब है सोशल रिलेशनशिप्स का। अब वेब का मतलब है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यानी इनके हिसाब से जहाँ बहुत सारी क्या होती है रिलेशनशिप। ये लाइन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। एंड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, और इसका ये कहना था कि ये हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है, कि सोसाइटी वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, और ये चीज़ें क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होती है, हमेशा चेंज होता है। देखो आप कोई एक ऑफिस में, तो वहाँ पे उसके कंपाइनेंट्स वही होंगे। आप कोई ऑफिस चेंज कर रहा है, ठीक है, वो किसी और कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, तो वहाँ पे उसके कंपाइनेंशिप्स कोई और होंगे, तो इसलिए क्या होता है, हमेशा रिलेशनशिप चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं आर्टी लेपियर पे। द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल बट टू द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन दैट अराइज अमंग एंड बिटवीन दैम।
तो इनका ये कहना था कि जो टर्म सोसाइटी है उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। जैसा कि इन्होंने कहा था, हमारे मैकलर ने क्या कहा था कि मैकलर ने कि सोशोलॉजिस्ट क्या कहते थे कि डिस्क्राइब करते सोसाइटी को एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, बट ये इनका ये मानना था कि सोसाइटी का सिर्फ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता है, बट वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शन। जो भी इंट्रैक्शन हो रही है लोगों के बीच में, उनके इंट्रैक्शन के बीच के जो नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है, उसको भी बोला जाता है, जो कि अराइज होता है अमंग एंड बिटवीन देम। देखो, बिटवीन और अमंग का भी यहाँ पे काफ़ी डीप मीनिंग है। बिटवीन हम यूज़ करते हैं दो के बीच में, जब भी हम दो पर्सन, दो चीज़ों के बारे में हम बताना हो तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, और अमंग होता है दो से ज़्यादा की जब हम बात करते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो भी नॉर्म्स, जो भी इंट्रैक्शंस हो रही है, वो सिर्फ दो लोगों के बीच ही नहीं, दो लोगों के बीच में साथ साथ क्या है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी जो इंट्रैक्शन हो रही है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसका ये कहना है कि नॉर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंट्रैक्शन में हमेशा नॉर्म्स कुछ ना कुछ होते ही हैं। फिर आता है गिन्सबर्ग। A society is a collection of individuals united by certain relations or modes of behavior which marks them off from others who do not enter into the relations or who differ from them in behavior. तो गिन्सबर्ग ये कहते थे कि सोसाइटी जो है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब एक सिंगल पर्सन का हम कलेक्शन ले सकते हैं जो कि आपस में यूनाइटेड है, किससे, कुछ सर्टेन रिलेशनशिप्स हैं उनके बीच में, या उनका बिहेवियर कुछ आपस में ऐसा मैच, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम साथी उन्हीं को बनाते हैं जिनसे हमारा बिहेवियर मैच होता है, हमारा नेचर मैच होता है, हमारी मैनर्स मतलब आदतें सेम होती हैं, जिनसे हम मतलब हमें सोच मिलती है। तो इनका भी यही कहना था कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक एक को हम लेके चलेंगे, वो उनका कलेक्शन होएगा, और वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ऐसे रिलेशनशिप, मतलब एक रिलेशनशिप से जुड़े हैं, और आपस में उनका मोड ऑफ बिहेवियर जो है उनकी वजह से, विच मार्क्स दम ऑफ फ्रॉम अदर्स, जो उनको उन इंडिविजुअल, सपोज करो कोई 4-5 ऑफिस में ऐसे हैं लोग जिनका आपस में अच्छी बोल बनती है, और कुछ रेस्ट ऐसे 3-4 है जिनके साथ उनकी नहीं बनती है। तो ये 4-5 जो आपस में बनती है इनकी, ये 4-5 क्या होते हैं, इनसे अलग हो जाते हैं, अलग इन द सेंस कि कुछ अलग दिखते हैं इनसे। मतलब हमें देखो कभी ऐसा होता है, ये ग्रुप बैठा होता है, हम बोलते हैं यार इनकी कितनी सही बनती है और हमारी नहीं बन रही है, तो वो उनको अलग बनाता है बाकी सबसे। तो वही कह रहे हैं कि विच मार्क्स देम ऑफ फ्रॉम अदर्स, जो इनको क्या करता है, एक अलग बनाता है उन सब से। हु डू नॉट एंटर इन द रिलेशन, उन लोगों से अलग बनाता है जो लोग रिलेशन में एंटर नहीं करते हैं, साथ ही नहीं बनाते हैं, किसी साथ मेल जोल नहीं करते, मिलते जुलते नहीं हैं, और वो डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर, या फिर वो लोग जो उनके साथ मैच नहीं करते बिहेवियर में, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट है पैरसन ने कहा था कि सोसाइटी में बी डिफाइंड एज अ टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो पार्सन ने कहा था कि सोसाइटी का ये मतलब है जहाँ पर टोटल कॉम्प्लेक्स होता है किसका, ह्यूमन रिलेशनशिप का। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे किसके बारे में बात होगी, सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप की, ह्यूमन का आपस में क्या रिलेशन है, इन सो फार एज दे ग्रो आउट ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ, कह रहे ह्यूमन रिलेशन आपस में लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो किसके मतलब किसके परे होगा, इन टर्म्स ऑफ मीन्स एंड रिलेशनशिप, इंट्रिंसिक एंड सिम्बॉलिक। अब जो हमारा मीन्स एंड रिलेशनशिप का मतलब होता है वो होता है कि एक ऐसा रिलेशन, लिख देती हूँ, एक्चुअल कॉजल रिलेशनशिप, यानी कि किसी के भी बीच का जो रिलेशन है, कोई भी रिश्ता है, उसका कोई ना कोई कॉज होता है, ठीक है। कि एक्चुअल कॉज जो है रिलेशनशिप का, उसका मतलब होता है मीन्स एंड रिलेशनशिप। अब देखो कोई काम कर रहा है ऑफिस में, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, जब हम नए नए ऑफिस ज्वाइन करते हैं, कुछ टाइम हो जाता है, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बॉन्ड हो जाता है हमारे जो भी कलीग्स होते हैं उनके साथ। तो वो जो रिलेशनशिप है उसका कॉज क्या है, क्योंकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो उसका रीज़न था कि हमारी कुछ ना कुछ उनके साथ रिश्ता जुड़ चुका है, ठीक है। एंड इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जो किसी ना किसी एसेंशियल नेचर को बिलोंग करता है, मतलब कि आपस में नेचर मिल रहा है कि इन 2 लोगों का, 3 लोगों का, तो वह इंट्रिंसिक में आता है। और सिम्बॉलिक का मतलब होता है जो किसी को भी सिम्बलाइज करता है, ठीक है। तो पैरसन ये कहता है कि सोसाइटी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ह्यूमन रिलेशनशिप का जो इन सब से क्या है, परे हैं, जहाँ पे कोई रिलेशनशिप का कोई एक्चुअल कॉज नहीं होता है, कोई भी कुछ नेचर को, किसी नेचर को बिलोंग नहीं करे, इन सब से परे होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोफेसर एंथनी गिडिंग्स। तो इन्होंने कहा था कि सोसाइटी इज़ अ यूनियन इटसेल्फ, सोसाइटी खुद में ही क्या है, एक यूनियन है। एक क्या है, यूनियन का मतलब क्या, तो यहाँ जहाँ यूनिटी होती है, तो जहाँ पे लोगों के आपस में क्या है, यूनिटी, तो सोसाइटी का मतलब खुद में ही क्या है, एक यूनिटी का होता है। और द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कह सकते हैं, सोसाइटी कह सकते हैं। द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप्स, जो भी फॉर्मल, अब फॉर्मल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, वही जहाँ हम काम कर रहे हैं वो फॉर्मल कहलाया जाएगा। जैसे हमारा फैमिली के बीच का रिलेशन, उनको हम फॉर्मल नहीं कहते, फॉर्मल रिलेशनशिप्स हमारा मतलब जैसे ऑफिस का है।
तो इसके साथ सोसाइटी को हम सम ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, जिसमें कि जो एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब ये जो ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स होंगे वो आपस में क्या होते हैं, बाउंड टुगेदर, वो आपस में जुड़े होते हैं किसी ना किसी वजह से, किसी रिलेशनशिप में। तो प्रोफेसर एंथनी गैडिंग्स ने क्या कहा था कि सोसाइटी खुद में एक यूनियन है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को भी हम सोसाइटी कह सकते हैं, या फिर जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी ग्रुप हम लेकर चले, उन ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स है उनका आपस में क्या है, फॉर्मल रिलेशनशिप है, और वो आपस में क्या है, बाउंडेड टुगेदर। ओके, तो ये वाला मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके पार्ट से, नहीं मैंने गलती से रिपीट कर लिया था। तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो आप साथ साथ नोट डाउन करें, और साथ साथ में क्या करें, इसको लर्न भी करें। तो जैसे ही एक तो ये जो था ये फर्स्ट यूनिट, वो आपके टोटल आई थिंक 10 यूनिट्स होंगे, और हर 10 यूनिट्स होंगे, और हर यूनिट में 2 to 3 चैप्टर्स होंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर था आपको सोसाइटी पे बेस्ड था, सोसाइटी और भी कुछ है इसमें। तो जैसे एक यूनिट ख़त्म होगा हमारा, मैं इस पर एमसीक्यूज़ भी लेकर आऊँगी हर एक टॉपिक पे। तो मैं चाहती हूँ कि आप साथ साथ पढ़ें ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं ऐड ऑन करूँ, कुछ भी कमी लग रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी ये फॉर्म फिल करना है या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। चलो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।